हाय गुड मॉर्निंग गाइस। आइए हम लोग क्या करते हैं, वो इटार्ड रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। और एनसीईआरटी से पहले हम लोग एनसीईआरटी को कर लेंगे। एनसीईआरटी का इसका क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे है उसको करने के बाद जितने सारे इसके क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे हम लोग सारे बना लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शंस आएंगे, दोनों रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला इसमें क्या है कि व्हाट इज डिफाइन इटार्ड रिएक्शन। डिफाइन इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड में क्या होता है तो CH3 ये आ गया, टॉलिन आ गया, उस पर CR। पहले इटार्ड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट आता है वो देखेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल CrO2 Cl2 आएगा CCl4 और CH2 के प्रेजेंस में। और फिर क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, या इसी को लिख देगा लैंग्वेज में व्हेन टॉलिन ट्रीटेड विद द क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यही आपका होगा। तो पहले हम लोग शॉर्ट जान जाते हैं, शॉर्ट जानने के बाद हम लोग मैकेनिज्म कर लेंगे। तो शॉर्ट में क्या है कि पहले क्या करा कि व्हेन टॉलिन, तो टॉलिन का मतलब यहाँ पे समझिएगा बेंजीन, और बेंजीन पे अगर CH3 आएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा H, 2 H को ऐसे लिख दीजिएगा, जो CH3 है पहले ही से 2 H को आप ऐसे लिख दीजिएगा। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या डालना है, CrO2 Cl2 को डालना है। तो अगला जो हम लोग डालेंगे इस पे, तो ये मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा, CrO2 Cl2 आएगा। किसके प्रेजेंस में दिया है तो CCl4 के प्रेजेंस में और CH2 के प्रेजेंस में। तो ये CrO2 Cl2 यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दो नहीं देता है, ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स इस पे ये क्रिएट कर, ये अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा तो दो मॉलिक्यूल CrO2 Cl2 उस पर जुटेगा, समझिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ का मैकेनिज्म हम लोग करेंगे तुरंत। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन आ गया, बेंजीन से दोनों H को यहाँ से निकाल दीजिएगा। दोनों H को निकालने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH बच जाएगा। ये दोनों लिबरेट हुआ यहाँ से। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा और एक ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसका रियल कहानी इसकी ये है कि Cr और डबल बॉन्ड यहाँ पे O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, एक Cl आएगा और एक Cl। तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा और H जो निकलेगा इस O के साथ चला जाएगा। तो O अटैक कर रहा है, तो O को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ऐसे जोड़िए इसको, O को जोड़ दीजिए यहाँ पे, O को जोड़ दिया। O के बाद क्या होगा, ये H जो निकला वो इसके साथ चला जाएगा। तो O, और O के बाद O किससे कनेक्ट है, Cr से। तो O Cr से कनेक्ट है तो यहाँ पे Cr आ जाएगा। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो O के साथ चला जाएगा। तो O और H मिल करके क्या हो जाएगा, OH। नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Cl2 कर देंगे। तो यही प्रोसेस आपको इस हाइड्रोजन के साथ करना है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OR आएगा, Cr आएगा, OH आएगा, और ये क्या आ जाएगा, Cl2। एनसीईआरटी देखिएगा, इसी को दिया है क्या, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स, बीच में ये बन रहा है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाएगा, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाएगा, हो गया। और जैसे ही इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनेगा उस मॉलिक्यूल पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, वाटर को डालेंगे। तो जैसे ही वाटर को आप डालेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे H2O डालेंगे, H3O प्लस दिए ना वहाँ पे, H2O H प्लस के प्रेजेंस में यानी H3O आ गया। अब H2O को तोड़ दीजिए ना, बस केवल रिएक्शन को तो समझना है। H2O को तोड़िए उसको। तो H2O को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और OH आ जाएगा। इस वाटर को यहाँ लाइए, रिएक्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को यहाँ पे लाइए। तो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। यही OH माइनस, समझिएगा अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का है, SN1 रिएक्शन। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आएगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ऐसा मॉलिक्यूल एक बार और अटैक करेगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। यानी जैसे ही OH इस पर धीरे धीरे ऑक्सीजन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा इस पर प्लस आएगा, प्लस के लिए, प्लस को ख़त्म करने के लिए माइनस उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जैसे ही इस पर माइनस अटैक करेगा तो एक अटैक किया तो एक निकला, दूसरा अटैक किया तो दूसरा निकला। यानी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। तो बेंजीन आ गया, ये बेंजीन आ गया, और यहाँ पे ये कहाँ भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको इससे मतलब है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस नहीं की जाती है, CH हो गया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, OH आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो एक ही कार्बन पे दो OH मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। यहाँ से समझ गए, रिकॉल कर लेंगे पीछे में कैसे कैसे अटैक करा, मैं समझा रहा हूँ, बार बार आप उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में जब हम जाएंगे तो एक ही कार्बन पे दो OH मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। तो जब अनस्टेबल करेगा तो मैं बताया हूँ कि वाटर निकाल दीजिए, यहाँ से H और OH निकालिए,
H और OH निकालिए, यानी ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो H यहाँ से निकल गया, और जैसे ही आएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा तो OH निकल जाएगा, यानी H प्लस के रूप में निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके निकल रहा है, और OH ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके निकल रहा है। और इस प्रकार आपका मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, बेंजीन और अल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, C और डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और H, और इस प्रकार आपका बेंजीन पे अल्डिहाइड बन गया। दिस इज द केस ऑफ बेंजल्डिहाइड। यही आपका टॉलिन है। ये टॉलिन से इटार्ड रिएक्शन, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हम लोग कर लें तो हम लोग आगे चलते हैं। उसी में एक और रिएक्शन है, यहाँ पे देख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट इसमें आएगा, उसी में आपका एनसीईआरटी में एक और है कि टॉलिन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे, एक और है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, इसमें आ जाइए। इटार के साथ ही है वो भी, यहाँ पे ये फ्रेमवर्क चलेगा, ये सारा फ्रेमवर्क वहाँ पे वैसा ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल पे क्या डाल दिया है, CrO3 डाल दिया है, CrO3, और दूसरा डाला है यहाँ पे CH3CO का होल ट्वाइस, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है। अब इसको आप ब्रेक करेंगे, बस इसके प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो पहले इसको ब्रेक कीजिए, पहले पूरी तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH3। ये पार्ट 2 बार है ना, और बीच में ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक करेगा। उसी तरह ये मॉलिक्यूल को भी यहाँ से आपने ब्रेक किया, जस्ट इसको भी ब्रेक किए, तो जैसे ही यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आकर के ये वाला ऑक्सीजन का टोटल पार्ट, ये वाला पार्ट आकर के ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, जुटेगा। तो जैसे एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ जुटेगा तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से ऐसा एक और मॉलिक्यूल इस पे जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी H निकल जाएगा। यानी जैसे आप उसके पहले किए थे उसी वही सेम प्रोसेस इसमें आप यही हो रहा है। तो ये आएगा, तो अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या होने जा रहा है, ले लेना है, यहाँ पे बेंजीन ले लेना है, और एक CH तो आपका ऑलरेडी इस पे है, यहाँ पे CH को रहने देना है, और ये दोनों H निकल रहा है तो दोनों H को निकाल दिया, जगह खाली हो गई। चलिए, और इस जगह को भरने के लिए ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स इसके आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो OC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, फिर OC डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ जाएगा, CH3 आ गया। ये भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अब भी मैंने बताई थी कि यहाँ पे फिर क्या डालेंगे हम लोग, वाटर को डालेंगे। तो वाटर डालेंगे, सेम रिएक्शन, वाटर को डालेंगे तो यहाँ पे वाटर किस में टूटता है, OH माइनस में और H प्लस में टूटेगा। जैसे ही वाटर माइनस में टूटेगा और प्लस में टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। एक और मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा, ये भी पूरा का पूरा निकल जाएगा। यानी इस कार्बन पे ये पूरा का पूरा ये पार्ट निकल गया। और अटैक कौन किया, यहाँ से OH इस पे आएगा। तो एक ही कार्बन पे कितने OH आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे। अब भी मैंने बताई थी कि 2 OH मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, और इस प्रकार आपका फिर क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब आइए हम लोग जस्ट सेम रिएक्शन वही है दिया हुआ एनसीईआरटी में भी। अब इसके नीचे आप लोग का क्या है कि इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे होता है। तो आइए हम लोग मैकेनिज्म को अब समझते हैं। आएंगे, अब ये टॉलिन हो गया, और टॉलिन पे CrO2 Cl2 इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म, टॉलिन आ गया। टॉलिन पे क्या हो गया, CrO2 CH2 डाल दिए, CrO2 Cl2, और उसके बाद वहाँ पे क्या डाले, HCl के प्रेजेंस में मैंने डाल दिया, CH2 के प्रेजेंस में मैंने डाल दिया, CCl4 के प्रेजेंस में, CrO2 Cl2 CCl4 एंड CH2 के प्रेजेंस में मैंने डाल दी। अब इसको मैकेनिज्म को करना है तो पहले इसको उठा करके यहाँ लाइए। अब वहाँ से मैं उसको उठा करके यहाँ ला रहा हूँ, देखेंगे यहाँ से, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको उठा करके मैं यहाँ ला रहा हूँ। तो अब इसको प्रोडक्ट को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुक जाइएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, Cr ऊपर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा देर और रुक जाइए, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, एक H यहाँ ले लेता हूँ और एक H यहाँ ले लेता हूँ। आइए अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो Cr आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CrO2, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, CrO2, और एक Cl यहाँ जाएगा और एक Cl यहाँ जाएगा।
चलिए अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको पहले रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये रेडिकल मैकेनिज्म, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। अब कहेगा सर ये रेडिकल मैकेनिज्म को क्यों फॉलो कर रहा है? ऑक्सीजन इसको फॉलो करवाएगा। इसमें करना क्या होगा कि ये वाला दोनों को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, बस ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और ये इलेक्ट्रॉन खुद ये अपना ले लेगा। ये लगा उसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन खुद अपना ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो देखिए इस क्रोमियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद उसके पास जा रहा है। अब ये आएगा, जैसे ही यहाँ पे रेडिकल आएगा बस ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से कौन निकलेगा? O निकलेगा रेडिकल के रूप में, O निकलेगा रेडिकल के रूप में। और जो रेडिकल के रूप में निकलेगा, जो रेडिकल के रूप में निकलेगा वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा और ये जगह खाली हो गई ना, ये तो निकल करके इसके पास चला गया। या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये रेडिकल ये भी है, ये रेडिकल ये भी है, ये वाला रेडिकल इसके पास चला गया, OH बना लिया, O और H मिल करके OH बना लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, और ब्रेक हो गई तो ये रेडिकल बच गया और इसका रेडिकल और ये रेडिकल इसके पास जाएगा। तो पहले इसको कीजिए, आइए हम लोग करते हैं पहले। अब यहाँ पे फिर दूसरे के साथ हम लोग को करना है। यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन आ गया, उस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे क्या डाल दिया गया? CH रख दिया गया, CH रख गया। अब देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये OH चला गया, OH हो गया ना, और ये इसका रेडिकल जो आया है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ग्रीन वाला कलर का है, ये जो आया वही उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कौन आ गया? O आ गया, O इसके साथ बॉन्ड बना लिया। O के बाद कौन है? यहाँ पे Cr है, Cr को लिख देंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको देने की आवश्यकता नहीं है, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो OH आ जाएगा ना, यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH। तो O से कौन जुड़ गया? Cr से। Cr से कौन जुड़ा? O, और ये इधर आ रहा है तो OH हो गया, और इसी से Cl2 है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? Cl2 कर दिया, OCrO Cl2। चलिए हो रहा, दिखाई तो दे रहा है आप लोग को। अब यहाँ से आ जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पर भी सोचिए, चलिए यहाँ पे आएंगे। अब इसको बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अब उसी तरह यहाँ पे मैं करूँगा। यहाँ पे आइए, इसी तरह सोचिए यहाँ पे इस कार्बन के लिए, इस हाइड्रोजन के सोचिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? फिर ये बॉन्ड क्या करेगा? आ रहा है ना, ये यहाँ आ रहा है ना, ये यहाँ रेडिकल आ गया, ये रेडिकल, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिल करके क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। ये जगह खाली हो गई, ब्रेक हो गया, और जैसे ही ब्रेक होगा तो इसका रेडिकल क्या करेगा? फिर इस पर अटैक करेगा। यानी CH पे कौन अटैक किया है? O। तो CH पे कौन अटैक किया? O, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ये तो चला गया है। O से कौन जुड़ा हुआ है? Cr, तो यहाँ पे Cr को लिख देंगे। Cr से कौन जुड़ा हुआ है? O और H मिल चुका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में आ जाएगा कौन सा? Cl2। तो इसी को आपका जो बुक होता है, बुक लिखा है NCERT, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा है, समझिएगा। ये मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और Cr, O, Cr, OH, और यहाँ पे कौन आएगा? Cl2। और ऐसा 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया है। ये क्लियर हो गया? अब आएंगे ऐसा ही 2 मॉलिक्यूल आपका NCERT लिखा है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हम लोग को इससे मतलब है। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल पे थोड़ा वाटर को डालिए, वाटर डाले थे ना वहाँ पे, H3O प्लस किसके प्रेजेंस में? H3O प्लस मैंने डाला था। H3O प्लस को तोड़ा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है H2O और क्या? H प्लस। अब H2O और H प्लस आया है तो H2O को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा? OH माइनस में आएगा और H प्लस में आएगा। अब वाटर को तोड़िए, इसी वाटर को यहाँ लाइए, OH माइनस में और H प्लस में आएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से क्या करना है? बस ये इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आसान पॉसिबल मैकेनिज्म कीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आएगा, तो जैसे ही एक आएगा बस ये टोटल बॉन्ड यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर ऐसा एक और बॉन्ड को अटैक करेंगे, 2 एरो दिखा रहा हूँ, एक और बॉन्ड को अटैक कराएंगे, एक और OH को अटैक कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, दोनों का दोनों निकलेगा, और वहाँ पे कौन आएगा? OH आएगा। तो जैसे ही OH आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन आ गया, बेंजीन आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? CH, और CH पे यहाँ पे कौन आया? OH ना, ये अटैक किया, ये निकला, तो एक OH आ गया, फिर एक और अटैक करेगा, फिर ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। हो गया। और मैंने आपको बताया था कि एक ही कार्बन पे 2 OH मॉलिक्यूल को क्या करता है?
अनस्टेबल करता है। जब अनस्टेबल करेगा तो ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी H और OH निकालिए ना यहाँ से। अगर बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं जान पा रहे हैं तो यहाँ से H और OH को निकाल दीजिए। देखिए बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। H और OH यहाँ से निकलेगा, वाटर निकलेगा, बस वाटर निकल गया और ये बॉन्ड को यहाँ दे दीजिएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आपका फिर क्या बन गया, बेंजीन, और बेंजीन पे अल्डिहाइड आ गया तो आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बहुत आसान है। सिमिलरली एक NCERT में एक आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी तरह क्रोमाइल क्लोराइड का मैंने कर दिया है। एक NCERT में इंटेक्स क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आएंगे इंटेक्स क्वेश्चन 11.2 का 4, उसमें देखिएगा 11.2 का 4 में यहाँ पे क्या किया है कि बेंजीन ले लिया है और बेंजीन पे NO2 ग्रुप को जोड़ दिया है। यहाँ पे आपका बेंजीन पे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को जोड़ा है और यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 दे दिया है, दे दिया यहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या डाला है, तो इस मॉलिक्यूल पे पहला में डाल दिया, फर्स्ट में आपका लिख दिया है CrO2Cl2 वो लिखा है, और दूसरा में लिखा है यहाँ पे H3O प्लस CCl4CH2 गैप किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि CrO2Cl2, CrO2Cl2 और H3O प्लस के प्रेजेंस में ये कौन सा रिएक्शन होता है, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन होता है। आपको क्या करना है, बस आप समझ रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे CH जो दिया हुआ है, इसको CH3 जो दिया हुआ है उसको 2H को लिखना है और 2 क्रोमियम यहाँ पे क्या करेगा, अटैक। इसके NO2 से कोई मतलब नहीं है, NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है और तो रिएक्शन को और तेज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए ऑक्सीजन तेज़ी से अटैक करेगा। तो बस वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर क्या करना है, बेंजीन ले लेना है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 आ जाएगी और यहाँ पर जो CH आएगा तो CH पे क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा ना और एक O के साथ चला जाएगा तो OH बना देगा, और इसका यहाँ से देखिए ना एक H निकलेगा, एक O के साथ चला जाएगा, OH बना देगा और एक ऑक्सीजन अटैक कर देगा। तो यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, O, Cr, OH, फिर क्या लिख देंगे Cl2, फिर O, Cr, OH और फिर Cl2। और इस मॉलिक्यूल पे क्या डालना है हमको, हाइड्रोलाइसिस, H2O और H प्लस। मैंने अभी बताया है कि एक वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH आएगा, ये जाएगा, एक OH आएगा, ये जाएगा, और इस प्रकार इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे 2 OH जुड़ जाएगा, बेंजीन, यहाँ पे CH, ये OH, ये OH आएगा बस। और अब भी मैंने बताया है कि एक ही कार्बन पे 2 OH कभी नहीं रहता है, तो ये बॉन्ड मेक करेगा और इधर का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इस प्रकार यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फिर अल्डिहाइड बन जाएगा। बस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ेगा, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, अल्डिहाइड बन गया। यही तो आपका क्वेश्चन था। क्लियर, CH दिखाई दे रहा है, बहुत आसान, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब इस प्रकार आपका इटार्ड रिएक्शन का जितना सारा मैकेनिज्म है, जितना सारा ये है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हाँ, और ये जो रिएक्शन है, ये जो जहाँ पे ऑक्सीजन जो हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है आप लोग का कि इटार्ड रिएक्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है कि पार्शियल रिडक्शन करता है। तो सीधे कहेंगे कि पार्शियल ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो भी ऑक्सीडेशन है। तो इटार्ड रिएक्शन जो आपका होता है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहिएगा। तब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होगा, अल्डिहाइड को अगर एसिड में कन्वर्ट कर देता, अल्कोहल से क्या हुआ, यहाँ पर अल्डिहाइड बना, और अल्डिहाइड अगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो कंप्लीट रिडक्शन का प्रोसेस होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो। लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, अल्डिहाइड के स्टेज पे ही क्या किसके रोक दिया। आप जानते हैं ना कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनाता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ये अल्डिहाइड से क्या करा, ये टॉलिन से केवल अल्कोहल तक, ये अल्डिहाइड तक ही आ रहा है, एसिड तक ये नहीं जा रहा है। तो जब एसिड तक नहीं जाएगा तो ये कंप्लीट आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कॉपी में नोट कीजिए। इस प्रकार आपका इटार्ड रिएक्शन खत्म हो गया। कोई अब अगला देखता हूँ फिर